अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश रहें। व्यूअर्स, आज हम मज़ेदार से एक रेसिपी बनाने लगे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत इजी वे से बात जो है वो अपने आप तक कन्वे करूँ और जो है वो आसान अल्फाज में आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूं। आज हम बनाने लगे हैं जी बकरे के दिल। बहुत ही मज़े के बनते हैं दिल। यहाँ पे मेरे पास हैं 8 अदद दिल लिए हैं मैंने और इसको हम करेंगे पीसेस में। वैसे तो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन ये जब तक पीस नहीं होंगे ये सही पकेगा नहीं, तो इस वजह से इसके पीस करना हमारी मजबूरी है। और इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें शामिल हैं वो हमारे पास है जी। खड़े मसाले में है 1 बड़ी इलायची है, 3 सब्ज़ इलायची है, 3 लौंग हैं, 1 बादबन का फूल है और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं। ये खड़ा मसाला जो है वो इसमें जाएगा। जो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें शामिल की हैं। और इसके साथ मेरे पास है कटा हुआ पुदीना। पुदीने से खुशबू बहुत ही अच्छी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। बहुत ही ऑसम रेसिपी हो जाती है। 2 मेरे पास टमाटर हैं, उसको मैंने काट लिया है छुरी से। ये हम इसमें भूनेंगे, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और 1.5 चम्मच मेरे पास जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। और 3 अदद जो प्याज हैं वो मैंने काटी है लच्छेदार। आप इसको जैसी भी मर्जी काट सकते हैं। और 3 अदद जो है सब्ज़ मिर्च वो मैंने काट ली है इसमें शामिल करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा कम जो है वो दही है, जो कि ग्रेवी से बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनेगी। ये इसमें शामिल करेंगे। और बाकी जो स्पाइसेस है उसमें 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच हल्दी ली है और आधा चम्मच, आधे से ज़्यादा जो है वो नमक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कर लें। और 2 चुटकी जो है कलौंजी है और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है और आधा चम्मच जो है वो मेथी दाना है। मेथी दाने से, कलौंजी से और ज़ीरे से बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम बनाएंगे मज़ेदार से बकरे का दिल। ये आप नाश्ते के लिए स्पेशल बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे आप जब मर्ज़ी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पैन लिया हमने और इस कढ़ाई को चूल्हा जला के फ्लेम ऑन कर दिया है और 1/2 कप जो ऑयल है वो इसमें हम शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो हमारा गर्म होना शुरू हो गया है और साथ हमारे पास जो 3 अदद प्याज सी कटी हुई वो हम इसमें शामिल करेंगे भूनने के लिए। पहले प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बाकी मसाले जो हैं वो फिर बाद में 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस साथ कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरी रेसिपी अगर आप ट्राई करें और ये तो लाजमी कीजिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे, तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। अब जो प्याज है वो हम तकरीबन हमारा गोल्डन ब्राउन होने की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। 3 से 4 मिनट जो है वो हमने प्याज को ब्राउन करने में हमारे लग जाएंगे, इतना टाइम। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है और इसके साथ मेरे पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच मैंने लिया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। लहसुन से कैसे स्मेल आती है, इस वजह से इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह इसमें ऑयल में भूनेंगे ताकि इसमें जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, इससे जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और स्पेशली हम जब दही इसमें शामिल करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की जो है वो ग्रेवी बनेगी। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है। ये हमारे पास प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स वो फिर इसमें शामिल करते जाएंगे। अब सब्ज़ मिर्च जो 3 अदद मैंने काटी थी वो इसमें हम डालेंगे। नमक और मिर्च जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना खाते हैं मैं उतना ही उसमें ऐड करती हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखी मिर्च करते हैं तो आप मिर्च ज़्यादा इसमें काट सकते हैं, क्योंकि मैंने देखना होता है कि वो ऐसी चीज़ बनाऊँ, इतने मसाले डालूँ कि इजीली जो बच्चे हैं वो खा सकें। अब इसमें जो खड़े मसाले मैंने लिए थे, लौंग, इलायची छोटी और बड़ी,
सब्ज़ इलायची और इसमें जो है वो दालचीनी के 2 स्टिक्स थी और एक बादबान का फूल था, वो इसमें शामिल किया है। व्यूअर्स, अगर आप तड़का लगा के चावल बनाएं और इसमें सिर्फ बादबान के फूल 5 से 6 शामिल कर लें तो आप देखिए उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो भी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं, सिंपल चावल। ये अब मेरे पास जो ज़ीरा था और मेथी दाना था वो हमने इसमें शामिल कर लिया और बाकी स्पाइसेस नमक मिर्च हल्दी और कलौंजी जो थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे। जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं अगर भून के बनाने वाली है तो उसके जो फ्लेवर है वो ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी भुनाई पे। टमाटर जो 2 हमने काटे थे वो इसमें शामिल किए हैं और टमाटर को हमने अच्छी तरह भूनना है कि ये गल जाए बिल्कुल। जितना आप ज़्यादा भूनेंगे उतना ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा और जो डिश जो आप रेसिपी बना रहे हैं उसका जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी भुनाई पर। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ज़्यादा वो फ्लेवर मसालों का ज़्यादा निकलेगा। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें कि अच्छी तरह जो है टमाटर मैश हो जाएं और मसाला जो है हमारा वो बहुत ही अच्छा जो है वो बन जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने 3 से 4 मिनट जब भून लेना है अच्छी तरह, तो बाद में फिर जो हमारे पास दिल हैं बकरे के वो हम इसमें शामिल करेंगे। दिल जो है वो मैंने एक दिल के 4 पीस किए हैं। दिल तोड़ना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि इसको काटा जाए और काट के जो है वो फिर वो अच्छी तरह गल जाएंगे, अंदर से पक जाएंगे। तो इसलिए हमने एक दिल को 4 पीसीस में जो है वो काट लिया है। साथ दही है मेरे पास और पुदीना है। दही से जो है ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आप देख रहे होंगे टमाटर जो हैं वो हमारे तकरीबन सारे इसमें मैश हो गए हैं और जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये बहुत ही अच्छा जो है वो मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अब जो दिल हमने काटे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। व्यूअर्स, कोई भी मीट जब आप मसाले में शामिल करें, चाहे चिकन हो, मीट हो, मटन हो या बीफ हो, कलेजी बना रहे हो या आप दिल बना रहे हो, तो उसको अच्छी तरह भून लिया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छी तरह वो भूनेगा उतनी ही फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट भून के फिर हमने, क्योंकि लास्ट पे भी हमने इसकी भुनाई करनी है, तो इसमें 1.5 गिलास जो है मैं पानी डालूंगी और आंच जो है वो अपनी हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे और इसको ढाँप देंगे ताकि अच्छी तरह जो है वो गल जाए, दिल जो है वो कच्चे ना रहें, खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो हमने मसाले में अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है। 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। दो मिनट आपने सिर्फ इसको इसमें रखना है मसाले में। अब हमने इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है वो ये पकते रहेंगे और गल जाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम दोबारा आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उतनी देर ज़रा मैं इसको जो है वो ढक्कन लगा के रख दूँ। जो लोग ये चीज़ें नहीं खाते वो भी एक दफ़ा खा के ज़रूर देखें, ट्राई करें, तो फिर उनको खुद ही पता चल जाएगा कि इससे जो दिल बने होते हैं इससे दिल को भी बहुत तकवीत मिलती है, दिल मजबूत होता है। और वो लोग जो छोटे दिल के होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, उनको तो वैसे भी ये खाने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि 20 मिनट बाद जो है वो पानी खुश्क हो गया है और मैंने इसमें जो है वो दही शामिल कर लिया है। दही से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। पुदीना जो हमारे पास था इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इस वक्त जो मैं ये भून रही हूँ और आप यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू, बहुत मज़े की खुशबू जो है वो आ रही है। हमने इसको 5 से 6 मिनट भूनना है ताकि जो दही है वो सही तरह इसमें रच बस जाए, पक जाए और इसकी जो है एक मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो हमें मिल जाए।
व्यूवर्स मेरे चैनल के लिए भी दुआ कर दिया करें और जो रेसिपी मैं आपको बताती हूँ वो ज़रूर ट्राई किया करें और फिर मुझे कमेंट करके बताया करें कि जो आपने बनाया उसका टेस्ट कैसा आया, कैसी बनी। ये देखिए मैं आपको ग्रेवी चेक करवाती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू इसकी इस वक्त इंतहा की जो खुशबू है आ रही है, बहुत ही डिलीशियस। अब ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है, भून के मैंने उसको अच्छी तरह और साथ स्पेशली मैंने इसमें लीमू रखे हैं। अगर आप लीमू उसके ऊपर निचोड़ के खाएं तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। व्यूअर्स मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और फिर मुझे बताइएगा कि जो आपने ये दिल वाली रेसिपी बनाई है वो कैसे बनी है। और जो लोग इन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते वो भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और आप खुद ब खुद खा के आपको खुद लगेगा कि हमें दोबारा भी